हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सकुशल से होंगे और मैं भी कुशल से हूँ। और विंध्याचल का दूसरा दिन मैं निकल चुकी हूँ गंगा घाट पे स्नान करने के लिए, स्नान ध्यान करने के लिए और मंदिर को दर्शन करने के लिए। शाम की आरती की तो हो चुकी थी, मैंने सोचा सुबह भी पूजा कर लूँ जब आए हैं विंध्याचल से, क्योंकि बार बार कहीं जाने का मौका नहीं मिलता है। और हम लोग सबसे पहली बार पतिदेव को मैंने टोटो यानी ई रिक्शा पे बैठाया है, वो कभी बैठते नहीं हैं। तो हम लोग ने बैठाया उनको। उसके बाद हम लोग गंगा घाट पहुंच के बोट पे बैठे, क्योंकि हम लोग को बच्चे लोगों ने बोला इस साइड में स्नान नहीं करना, हम लोग को पार करके गंगा को मतलब बोट से उस पार स्नान करना है। हम लोग बोले चलो इसी बहाने एंजॉय भी कर लेंगे हम लोग। फिर हम लोग ने बोट पे बैठे और इतना महंगा बोट वालों ने कर रखा था, मैं क्या बताऊँ, 400 एक आदमी पे कर रखा था। और फिर हम लोग ने बोट पे बैठे और ज़्यादा आदमी को भी नहीं ले जा रहे थे, बस 7 आदमी में ही ले जा रहे थे। और फिर हम लोग ने अपना बोट पे जो जैकेट देते हैं वाटर प्रूफ वाला वो पहने और बैठे। पर उसका क्या था, पतिदेव बोले कोई बात नहीं ऐसे ही पार कर लेंगे। मैंने बोला टब लगा लिया, बोले नहीं कोई बात नहीं हो जाएगा। फिर हम लोग अपना बोट पे बैठे और फिर हम लोग रास्ता में देखने लगे कि कितनी मतलब जो विंध्याचल का जो गंगा नदी है ना, इंडिया में तो सब जगह गंगा नदी है, बाहर भी हैं। तो फिर मैं वो देख रही थी और इतनी गहरी पानी थी कि क्या बताऊँ, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। सुबह का टाइम था, यही कोई 9 बजे थे और कड़ी धूप भी निकल चुकी थी। और मेरा बेटा बोल रहा था कितना मज़ा आ रहा है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और हम लोग फिर अपना बोट से गंगा घाट पे उस पार पहुंच गए। और फिर मैंने सबसे पहले मैंने बोला पतिदेव को कि आप यहाँ पे सामान को थोड़ा सा खड़े होकर इन लोग का फ़ोटो खींच दीजिएगा, मैं इन लोग को स्नान करा के आती हूँ। फिर मैं बोली कि नहीं, बच्चे बोले कि अंदर जाऊँगा और पीछे बोले नहीं नहीं ज़्यादा अंदर नहीं जाओगे। फिर वो अपना क्योंकि मेरा छोटा वाला बच्चा तो काफ़ी छोटा था, लेकिन उसको स्विमिंग पूल मतलब स्विमिंग करना आता था, वो बोले नहीं मैं जाऊँगा। फिर मैंने अपने बच्चों के साथ स्नान कराया, बोले कि नहीं पहले तुम लोग को स्नान करा के भेज दूँगी, फिर पापा आएँगे, तब तक पापा हम लोग का वीडियो बना लेंगे। फिर हम लोगों ने उस बच्चे को मैंने स्नान ध्यान कराया, रगड़ रगड़ के मस्ती की। और फिर भगवान फिर पतिदेव को मतलब इनको था इनकी जानकारी वाला, उसको हम लोग ने मोबाइल दिया और बोला कि थोड़ा सा भी हम लोग को फ़ोटो खींच दीजिए। फिर इसके पापा को भी बुलाया हम लोगों ने और फिर हम लोग चारों थोड़ा सा गंगा स्नान करने लगे भगवान का ध्यान के, क्योंकि कभी कभी बच्चों के साथ मौका मिलता है, क्योंकि फिर बड़े हो जाएंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे पता नहीं। फिर हम लोगों ने स्नान ध्यान किया, भगवान का सूर्य भगवान का ध्यान किए, गंगा जल से अर्पण किए। और फिर ध्यान करके भगवान का स्नान ध्यान करके फिर गंगा घाट की पूजा करके पतिदेव ने सिंदूर लगाया, मैंने पतिदेव को तिलक लगाया। फिर हम लोग स्नान ध्यान सब पूजा पाठ करने के लिए मंदिर पहुँचे। मंदिर पे प्रसाद वगैरह ली और लाइन में हम लोग लग गए। लाइन में इतनी लंबी लाइन थी कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत लंबी लाइन थी। फिर हम लोग लाइन में लगे, बोले चलो तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, दर्शन पाने के लिए माता रानी ने बुलाया है तो दर्शन शाम की तो कर ली थी आरती में, लेकिन इस समय भी दर्शन पूजा पाठ का प्रसाद लिए हुए थे करेंगे। फिर हम लोगों ने भगवान का दर्शन किया, पूजा पाठ किया। फिर पतिदेव ने मेरे को एक जमाल, उनको जो माता रानी पे माला चढ़ा था वो उन्होंने मुझे भी पहना दिया, बोले नहीं मैं अकेला क्यों पहनूंगा। फिर हम लोग दूसरे जगह बोले षष्ठ भुजा पड़ती है पहाड़ी इलाका पे विंध्याचल में, उनकी जो भुजाएँ गिरती थी। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ भगवान का दर्शन किए, पूजा पाठ किए और फिर 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाएँ। और हम लोग फिर वहाँ भी मंदिर पे उतनी ही भीड़ थी, उतनी ही लंबी लाइन थी। फिर हम लोग ने वहाँ भी जैसे दर्शन किए लाइन में लग के। फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने के बाद हम लोग वापस आने लगे उस मंदिर से। और देखिए बच्चों भी आने लगे, मेरे बड़े वाले बेटे को वहाँ पे मतलब ऐसी भीड़ चल रही थी ना कि प्रत्येक पंडा को पैसे ही पैसे चाहिए थे, थोड़ा सा कराया नहीं कि पैसे। तो उसको वो जो पट्टा माता रानी का था उसके सर पे बांध दिए थे। और इसके पापा ने बोले चलो तुम तीनों आओ, मैं तुम लोग को फ़ोटो बनाता हूँ। और फिर हम लोग वहाँ से निकले और आश्रम में खाना खाएँ आराम से। और हम